नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपनी यूट्यूब चैनल गुरुवर जीके में। जी हां दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के संदर्भ में है। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग ने कुछ वैकेंसियां निकाली हैं जो कि समूह ख और ग के संदर्भ में है, यानी कि अच्छी खासी पोस्ट हैं ये। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यह जो फॉर्म है वह ऑनलाइन भरा जाना होगा, ऑफलाइन फॉर्म आप लोग का स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस बात को ध्यान से समझ लें। दूसरी बात यह है कि हम किन किन पदों की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मुख्य रसायनज्ञ हो गया, अपर निजी सचिव हो गया, सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया और लेखा लिपिक, यानी कि 4 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है और सभी डिटेल्स जो इस वैकेंसी से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम मुख्य रसायनज्ञ की बात करें तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए 3 सीटें और पिछड़े वर्ग के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट यहाँ पे निकाली गई है। वहीं हम बात करें अपर निजी सचिव की, तो यहाँ पे देखिए इनका जो पद कोड है वह 2 है। अनारक्षित सीट यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 2 पद हैं यहाँ पे, पिछड़े वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। वहीं हम बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। वहीं हम बात करें लेखा लिपिक की, तो यहाँ पे देखिए 16 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से पिछड़े वर्ग के लिए 15 हैं और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी कैंडिडेट के लिए 9 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 4 है और पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगजन के लिए 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद यहाँ पे निकाला गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं वेतननामा, यानी कि इन्हें वेतन कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेतन यहाँ पे बताया गया है जो कि आप लोग को पहले महीने या फिर दूसरे महीने से दिया जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रसायनज्ञ का जो वेतन है वह 56,100 रुपये है। अपर निजी सचिव का जो वेतन है वह 47,600 रुपये है और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो वेतन है वह 36,800 रुपये है। वहीं हम लेखा लिपिक की बात करें तो उन्हें 27,200 रुपये प्रारंभिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। यदि हम आयु की बात करें तो आयु जो होना चाहिए इसमें वह 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वह 40 वर्ष होना चाहिए। ये जो आयु की गणना की जाएगी वह 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। इसमें जैसा कि सभी वैकेंसी में छूट मिलती है, तो इसी प्रकार से इसमें भी एससी हो गया, एसटी हो गया, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो इन्हें जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें जो है 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। यदि किसी दूसरे प्रदेश के फॉर्म भरते हैं अभ्यर्थी तो उन्हें जर्नल के रूप में उन्हें एज ए जनरल कैंडिडेट ही लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक तो एमएससी हो वह रसायन शास्त्र से, या फिर उसने बीएससी किया हो, फर्स्ट डिवीज़न पास हो, और एमएससी यदि किया है रसायन शास्त्र से तो सेकेंड डिवीज़न यदि वह पास है तो इस फॉर्म को भर सकता है। और साथ ही उसके पास 100 मेगावाट किसी भी तापीय बिजली घर में, चाहे वह जल, कोयला या फिर तेल हो गया, तो उसमें रासायनिक विशेषज्ञ तथा परीक्षण का काम कम से कम उसने 5 वर्ष तक किया है। यदि 5 साल का उसके पास अनुभव है तो इस फॉर्म को भर सकता है। यदि हम बात करें अपर निजी सचिव की, तो यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि वह स्नातक की उपाधि उसके पास है तो इस फॉर्म को भर सकता है। यदि हम बात करें इसके अलावा और क्या चाहिए, तो उसे अश्रु लेखन यानी कि शॉर्ट हैंड उसको आना चाहिए, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की उसकी गति होनी चाहिए और उसे हिंदी व अंग्रेजी टंकड़ में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यानी कि हम बात करें अपर निजी सचिव की, तो वह किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि किसी भी विषय में पास हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह स्नातक की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। और साथ ही उसे शॉर्ट हैंड आना चाहिए जो कि 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और उसे टंकड़ पे टाइपिंग भी आना चाहिए जो कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों पे 40 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। यदि हम बात करें तीसरे पोस्ट की, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की,
तो ये भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की यदि इसने उपाधि धारण की है तो इस फॉर्म को भर सकता है। और साथ ही हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की उसकी गति होनी चाहिए, यानी कि स्नातक की डिग्री हो उसके पास और साथ ही उसकी जो टाइपिंग स्पीड हो टंकण पे वह 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए हिंदी में। चलिए हम बात कर लेते हैं चौथे पोस्ट की, जो कि लेखा लिपिक की है। तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स से। यदि उसने कॉमर्स से बैचलर डिग्री यानी कि बीकॉम किया है तो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसके साथ ही उसके पास कंप्यूटर पे टाइपिंग चाहिए। 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये था इन सभी पदों का शैक्षिक योग्यता। चलिए बात कर लेते हैं कि फ़ीस आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क लगभग समान है, यहाँ पे वर्ग में लेकिन बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो कि यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उन्हें 826 रुपये अदा करना होगा। अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें 1180 रुपये अदा करना होगा। यदि कोई दिव्यांगजन है तो उसे केवल 12 रुपये अदा करना होगा फीस के रूप में। यहाँ पे देखिए इसका पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया भी है, तो इसके बारे में हम बाद में यानी कि दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, बोर हो जाएंगे। तो इसे हम कभी आगे की वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें सारा डिटेल हम बताएंगे कि कितना पेपर होना है और क्या क्या होगा, कितने प्रश्न पत्र आएंगे और उसका सिलेबस क्या है, यह सभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की। तो इसका जो फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वह 4/6/2022 है, यानी कि 4 जून 2022 से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 25/6/2022 यानी कि 25 जून 2022 है। और फीस सबमिशन की बात करें तो वह 4 जून 2022 से लेकर 25 जून 2022 तक वह फीस जमा कर सकता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है जो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बंध पत्र के बारे में बताया गया है, जो कि एक तरह की पगड़ी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुरक्षा के रूप में कुछ पैसे अदा करना होते हैं कई सारे विभागों में या फिर कई सारे कंपनियों में जब आप काम करने के लिए जाते हैं कि आप भाई कुछ नुकसान न कर दें या फिर कुछ ऐसा ना हो कि आप छोड़ के भाग जाएं, तो इसके लिए कुछ पैसे वहाँ पे जमा करा लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी आप लोग को बंध पत्र के रूप में कुछ पैसे अदा करने होंगे, जिसमें कि यहाँ पे देखिए पहले पद कोड के लिए यानी कि मुख्य रसायनज्ञ के लिए 2 लाख रुपये करना होगा अदा, और अपर निजी सचिव को 1.5 लाख रुपये, सहायक समीक्षा अधिकारी को 1 लाख रुपये, और वहीं बात करें लेखा लिपिक को तो उन्हें 75,000 रुपये अदा करना होगा, जो कि 3 वर्ष के लिए विभाग में जमा होगा। यानी कि आप लोग का यदि चयन हो जाता है इन सब पदों पे तो आप लोग को इतना जो पैसा है वह बंध पत्र के रूप में जमा करना होगा 3 साल के लिए, मात्र 3 साल के लिए वहाँ पे विभाग में जमा करना होगा। और 3 साल के बाद आप लोग को वह सारे के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। बस यह जो होता है वह एक सिक्योरिटी चार्ज के रूप में आप लोग से पैसा लिया जाता है। तो इसके बारे में यही जानकारी आप लोग को देनी थी। इस पोस्ट के बारे में मुझे लगता है कि सारी जानकारी मैंने दे दी है। इसमें कुछ जानकारी रह गई हैं, जैसे कि इसके सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न क्या होगा, तो उसे हम बाद की वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। यदि समझ में आया और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। यदि कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।